प्रिय बच्चों, आज हम तुम्हें कक्षा 10 के हिंदी के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमें बताना है कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों विचारों को एक दूसरे तक व्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा मुख के द्वारा बोली गई शब्द या वाक्यों के माध्यम से हम दूसरे तक अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं, अथवा मुख से बोलते हैं। जो बोलते हैं दूसरे व्यक्ति समझते हैं, यही भाषा है। भाषा के भेद, वास्तव में भाषा के दो भेद हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मुख से बोली जाती है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। उदाहरण के लिए राम और श्याम आपस में बातें करते हैं। क्योंकि वे आपस में बातें करते हैं, इसलिए यह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा वह भाषा है जो वास्तव में लिख करके अपने भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। जैसे राधा ने अपने मित्र को पत्र लिख करके राधा अपने मित्र को पत्र लिखती है। इसमें राधा जो अपने भाव विचारों को लिखती है वो मित्र तक आसानी से पहुंच जाता है। जो लिखा जाता है, इसलिए इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब बात आती है कि भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। भाषा को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, गद्य और पद्य में। गद्य वह साहित्य है जो छंद बंधों से मुक्त होती है, इसमें लय नहीं होती। जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि। पद्य साहित्य वह साहित्य है जिसमें छंदबद्ध युक्त लय होती है, पद्य कहलाती है। जैसे दोहा, चौपाई, छंद, गीत आदि, ये पद्य के अंतर्गत में आते हैं। अब बात आती है कि पद्य और गद्य में क्या अंतर है। पद्य और गद्य में अंतर करने के लिए हम पहले एक तरफ गद्य को लिख लेते हैं, दूसरी तरफ पद्य को लिखते हैं। गद्य में लिखेंगे, यह छंद बंधों से मुक्त होती है। पद्य छंद बंध युक्त होती है। गद्य में कोई लय नहीं होती, पद्य में लय होती है। गद्य सरल भाषा इसमें होती है, पद्य में रस, छंद, अलंकार आदि का समावेश होता है। गद्य में भाव विचार प्रधान होते हैं। यही में आपस में एक दूसरे में अंतर है। बच्चों, इसके बाद हम तुम्हें कक्षा 10 से संबंधित पाठ पढ़ाएंगे। इसमें पहला पाठ है मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब तुम्हें अगले दिन घर में रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में अथवा जीवन परिचय पढ़ना है। उससे संबंधित हम प्रश्न ऑडियो अथवा वीडियो के द्वारा या PDF के द्वारा पूछेंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। धन्यवाद।